नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय कहिए, जाहे विधि राखे शिव ताहे विधि रहिए। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? मेरा यूट्यूब चैनल शिव शिष्या में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों आज हम एक चर्चा करने जा रहे हैं। नादान बहू की चर्चा है। दोस्तों शुरू से अंत तक सुनिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि भगवान के नाम लिखने से बोलने से सब ठीक रहता है। तो इसलिए भगवान को नाम लेते रहिए, बोलते रहिए, फिर देखिए भगवान का चमत्कार कैसे आप लोगों पर भगवान ढल जाएंगे। भगवान भाव देखते हैं दोस्तों, भगवान दिल से जिसका साफ देखते हैं उसी के ऊपर भगवान ढलते हैं। तो आज चर्चा हम सुनाने जा रहे हैं, इसी के आधारित है दोस्तों। शुरू से अंत तक सुनिएगा, अच्छा लगेगा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। एक शिव शिष्या थी, बहुत मानती थी। उसका एक बेटा था। वो शिव शिष्या प्रतिदिन सुबह शाम पूजा करती थी और सुबह शाम दया की मांगती थी। कुछ दिन बीता, वो अपना बेटा के लिए बहू लाई, खरबूजा बहू। शिव से वो मांग रही थी कि हे शिव, आप मेरे गुरुदेव, हम आपको शिष्या पर दया करिए प्रभु, दया करिए। आप एक बेटा दिए हैं, हमको बहु लक्ष्मी जैसा दीजिएगा प्रभु, जो कहेंगे सो सुनेगी, इतना सीधी बहू दीजिएगा। इस तरह करके वो दया मांग रही थी और भगवान सब सुन के थे। तो बेटा को शादी की तो आ गई लक्ष्मी जैसी बहू, एकदम नादान, कुछ नहीं जानती थी, जो उसको कह देती थी वही करती थी, जैसे काम बता के जाती थी वही काम करती थी। तो बहू कुछ दिन बीता, उसके बाद उसका सास के कहीं जाने का दिन आ गया। तो वो अपने बहू से कहती है कि बहू, हम कुछ दिन के लिए जा रहे हैं बाहर, तुम प्रतिदिन मंदिर में झाड़ू पोछा करके और सुबह शाम भोग लगाना, तब खाना। बढ़िया से साफ पानी ले जाके मंदिर धो देना और भगवान को भी नहा देना, उसके बाद भोग लगा लेना, तब खाना बनेगा। कुछ दिन के बाद आ जाएंगे। तो बहू बोली ठीक है माँ जी, हम भगवान को भोग लगाएंगे। तो बहू क्या की सुबह जब होता था तो चली जाती थी मंदिर में झाड़ू पोछा कर लेती थी और एक पीतल के बाल्टी में एक बाल्टी पानी ले जाके शिवलिंग के पास रख देती थी और भगवान से बोलती थी कि हे भगवान, अब जल्दी से नहा लीजिए, तो बहुत लेट हो जाएगा, घर में भी सारा काम पड़ा है, भोग भी बनाना है, जल्दी से नहाइए, तो फिर हम जाएंगे भोग बनाइए, जल्दी उठिए, निकलिए, जल्दी से नहाइए। तो माता पार्वती कहती है कि पर ये इतना सीधी है, इसको कुछ नहीं बुझाता है, लेकर हम नहीं नहाइएगा ना तो दिन भर इसी तरह बिता देगी यहीं पर, और ना ही भोग लगा के आप लोग भोग बना के आपको खिलाएगी, ना ही वो खुद खाएगी। माता पार्वती शिव से बोलने लगी और ये रट लगा के वहीं खड़ी है दरवाजा पास, पर जल्दी नहा लीजिए प्रभु, जल्दी नहाइए, हमको घर काम करने पे घर जाना है, नहाएंगे फिर वहाँ भोग बनाएंगे, तब तो आपको खिलाएंगे ना। फिर कहती है कि अगर हम खड़ा है इसलिए आपको लाज लग रहा है गुरुदेव भगवान, ठीक है तो हम दरवाजा बंद कर देते हैं, अब नहाइए जल्दी। और वो दरवाजा बंद कर दी कि हम यहाँ खड़ा हैं तो हो सके लाज लग रहा है, हम लोग अंदर में नहाते हैं घुस के, तो इनको भी अंदर में नहाना की आदत होगा नहाने का, दरवाजा हम बंद कर देते हैं। और ये सोच के दरवाजा बंद कर दी और खड़ी रहेगी दरवाजा के पास और बोल रही है जल्दी नहाइए, जल्दी लेट मत करिए, और नहीं तो आज हम भोग भी नहीं बनाएंगे और आपको खाने भी नहीं देंगे, क्योंकि माँ जी है नहीं घर में, सारा
सारा काम हमको करना पड़ रहा है। अगर जल्दी नहीं नहाइएगा तो फिर हम कब भोग मनाएंगे, कब फिर आपको ला के देंगे। माता पार्वती कहती है भगवान से कि आज तो आपको नहाना ही पड़ेगा प्रभु। आपको पता नादान भक्त की बात नहीं मानिएगा तो नहाना ही पड़ेगा। तो भगवान अपना नहाने लगे बाल्टी के पानी से। तो जहाँ शिवलिंग से जो पानी गिरता है वहाँ देखती है तो सारा पानी निकल रहा है, पूरा पानी निकलने लगा। तो बाहर से देखी कि हाँ भगवान नहा लिए। खोल के देखते हैं तो पूरा एक बाल्टी पानी खत्म हो गया है। वो अपने घर आ गई बाल्टी लेके, आके फिर नहाई धोई और बढ़िया से खीर बना के और ले गई मंदिर भोग लगाने के लिए। अब भोग लगाने के लिए ले गई है तो फिर भगवान से कहती है भगवान जल्दी से आप भोग करिए, जल्दी से खाइए, हमको भी भूख लग गया है। खाएंगे नहीं, 2 जगह काम करना पड़ता है, मंदिर में करते हैं, घर में करते हैं, तो हमको भूख लग जाता है ना। तो जल्दी उठ के खाइए, फिर शाम को फिर आएंगे ना आपको फिर खाना बना के भोग बना के लाएंगे ना आपके लिए। फिर हमको आना पड़ेगा, साफ यहाँ मंदिर साफ करना पड़ेगा। तो जल्दी से आइए और फिर खा लीजिए निकल के, उठिए। फिर माता पार्वती कहती है अब क्या करिएगा प्रभु, आप तो भोगवा भी खाना ही पड़ेगा आपको, अब खाइए। तो ये बोलती है ये बहुत हो कि लगता है गरम है ना भगवान जी, गरम है इसलिए नहीं खा रहे हैं ना, गरम है, रुकिए हम ठंडा कर देते हैं। और वो पंखा लगा के ठंडा कर दी खीर और बोलती है भगवान अब तो ठंडा हो गया है, आप तो खा सकते हैं, खाइए, ठंडा हो गया है, आप खा लीजिए। फिर हमको भी खाना है, जाके भूख लग गया है, बहुत काम किए हैं। तो भगवान नहीं निकल रहे हैं खाने के लिए। तो बोलती है कि लाज लगता है क्या भगवान जी, हम बंद किए तब नहाए, फिर हम बंद कर देते हैं तो फिर खा लीजिएगा। ठीक है हम बंद करते हैं। लगता है मेरा सामने आपको लाज लग रहा है ना। जब मेरी सास आती थी तब आप खा लेते थे, तुरंत आती थी तुरंत आपको खिला पिला के चल जाती थी, भोग लगा के चल जाती थी। और हम घंटों भर बैठे हैं, आप नहीं भोग कर ले रहे हैं। ठीक है फिर से हम कबाड़ बंद कर देते हैं, आप जल्दी से खा लीजिए। अब फिर से वो कबाड़ बंद कर देती है। जैसे ही बंद करती है न कि फिर 5 मिनट के बाद देखती है तो सारा खीर फचट हो गया है। भगवान खा पी के पूरा फैमिली खा लिए। वो जैसे खा लेते थे फिर ये अपने घर वापस आती थी, घर वापस आके फिर अपने खाती थी, खा के फिर शाम को फिर उसी तरह करती थी, फिर शाम को उसी तरह भगवान को मनाती थी और नहवाती थी, खिलाती थी। इस तरह के वो 2-4 दिन उनका बीता। तो उसकी सास जब आती है वापस अपना बहू से बोलती है कि बहू तुम भगवान को भोग लगा रही थी ना। तो बोली हाँ माँ जी लगा रहे थे, बहुत लेट हो रहा था, भगवान जी सुनते ही नहीं थे, जल्दी नहाते नहीं थे, बोलते हैं नहाने के लिए तो जल्दी नहाते नहीं थे, लेट हो जा रहा था, हम भूखे हो जा रहे थे, कितना मुश्किल से नहवाते थे, फिर खाना बना के लेके भोग बना के प्रसादी देते थे तो खाते थे, तब हम आके खाते थे। माँ जी हमको बहुत भूख लग जाता था, आप तो तुरंत जाते हैं, आपको बात मानते हैं भगवान जी, तुरंत नहा लेते हैं, तुरंत भोग कर लेते हैं, और हमको यहाँ तो नहीं सुनते हैं, ऐसे कहा। तब उसकी सास कहती भगवान जी के तुम उठा के खिला रही थी, भोग लगा रही थी, नहवा रही थी। बोल नहीं माँ जी हम नहवा नहीं रहे थे, हम जब कपाट बंद कर दे रहे थे तब नहाते थे भगवान जी। हम कितना बोलते थे कि नहा लीजिए भगवान जी नहा लीजिए, तो नहीं नहाते थे। और जब कपाट बंद कर देते थे तो भगवान जी नहा लेते थे। भगवान जी को हम लोग से लाज लगता होगा ना, इसीलिए नहीं नहाते थे। उसका सास बोलती है तो गजब बोल रही है हमको कि कपाट बंद कर देती थी तो भगवान जी नहा रहे थे, तो भोग कैसे खिला रही थी। तो फिर तो माँ जी भोग भी नहीं खा रहे थे, उनको खाने में भी लाज लग रहा था, नहीं सुन रहे थे। बहुत प्रार्थना की हम खा लीजिए भगवान जी, हमको भी भूख लगा है, माँ जी घर में नहीं है, तो पर भी नहीं खा रहे थे, तो हम क्या करें, फिर बंद कर दिए कपाट। बोले ठीक है तो हम बंद कर देते हैं, आप खाइए। तो
तो बंद कर दिए और कुछ देर के बाद फिर देखते हैं तो सब खा लिए। इस तरह के प्रतिदिन कर रहे थे और हम इसी तरह करके हम लगा के हम घर आते थे। फिर हम नहा के खाना वाना खा के फिर हम अपना आराम करते थे। तो उसका सास बोलती है कि हे भगवान, हम इतना दिन आपको भोग लगाने के लिए गए हैं, इतना सेवा किए हैं, मेरा यहाँ तो आप उस तरह खाए नहीं है, उस तरह नहाए नहीं, और मेरी नादान बहू से आप जो ये नादान बहू जो बोली सो आप सुने। हे प्रभु, इसी तरह मेरा बहू पर दया करते रहिए प्रभु, दया करते रहिए। मेरी बहू नादान है, आप जैसे हम आपको मांगे हमको उसी तरह बहू दिए हैं। ये बहू को हमको एक से एक कर दीजिएगा भगवान। इस तरह के भगवान से प्रार्थना करने लगी। तो दोस्तों, भगवान इसी तरह भक्त से खुश रहते हैं। जिनका मन में कोई विचार नहीं आता कि नहीं भगवान को पूजने जाएंगे, हमको ये चाहिए, लालच लेके नहीं, ये साफ दिल की थी। बस समझ रही थी कि हमको भगवान को नहवाना है और खिलाना है। बस जैसे हम लोग नहाते खाते हैं उस तरह का उनको भी नहलाना है और खिलाना है, यही सोच के वो कर रही थी। ना ही उसका मन में था लालच, कुछ नहीं है था। तो भगवान इसी तरह से सब बात सुन रहे थे, माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ। तो दोस्तों, आज का चर्चा मेरा यही रहता है। उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो मिलके बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।